और रुक करेंगे इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। चुनाव आयोग से मिलने पहुंचे कांग्रेस डेलीगेशन। जी हां, कांग्रेस का डेलीगेशन भी पहुंचा है चुनाव आयोग से मिलने। विवेक तनखा और पवन बंसल चुनाव आयोग पहुंचे हैं। ये बड़ी जानकारी राज्यसभा चुनाव को लेकर, यह मुलाकात कई मायनों में महत्वपूर्ण और जानकारी आपको बता दें, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे रणदीप सुरजेवाला। जी हां, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, चुनाव आयोग से मिलने पहुंचा कांग्रेस का डेलीगेशन। उधर बीजेपी का डेलीगेशन जो है वो भी मिलने पहुंचा है और कांग्रेस का डेलीगेशन यहां पर पहुंचा है। जानकारी आपको दे दे, विवेक तनखा और साथ ही पवन बंसल पहुंचे हैं। रणदीप सिंह सुरजेवाला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे ज्यादा जानकारी के साथ, ज्यादा अपडेट के साथ। स्पर्श शर्मा जो कि लगातार सुबह से ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं, पल पल की अपडेट हम तक आप तक पहुंचा रहे हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्पर्श, फिलहाल कांग्रेस का डेलीगेशन पहुंच चुका है केंद्रीय चुनाव आयोग। देखिए, बिल्कुल कांग्रेस का डेलीगेशन केंद्रीय चुनाव आयोग पहुंचा है। विवेक तनखा इसमें मौजूद है और उसके साथ साथ पवन बंसल इसमें मौजूद है। और जानकारी ये भी है कि कांग्रेस के जो राष्ट्रीय महासचिव है रणदीप सुरजेवाला, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है जुड़ते हुए वहां पर नजर आए हैं। और कांग्रेस कहीं ना कहीं यह बताएगी कि जिस तरीके से वोटिंग की प्रक्रिया देखने को मिलती हुई नजर आई थी, वो वोटिंग की प्रक्रिया जो है पूरी तरीके से ठीक थी। वोट ठीक डाले गए थे। जो वीडियोग्राफी होती है, वीडियोग्राफी को जो है बारीकी से जांचा गया था। और उसके बाद ही जो है कहीं ना कहीं जो रिटर्निंग ऑफिसर था उसने क्लियरेंस जो है इस पूरे मामले को लेकर दी थी। इससे पहले हमने देखा था कि बीजेपी का डेलीगेशन पहुंचता हुआ नजर आया था और वोटिंग के बाद जो काउंटिंग की प्रक्रिया है उस पर रोक लगाने की मांग जो है की गई थी। तो ऐसे में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल हरियाणा जो विधानसभा है उसमें वोट जो काउंटिंग की प्रक्रिया रुकी हुई है और जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन का पॉइंट हो गया है वो दिल्ली हो गया है। दिल्ली से जब जो है इशारा कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन की तरफ से दिया जाएगा कि काउंटिंग जो है शुरू की जाए, उसके बाद ही जो है अब यहाँ पर जो है काउंटिंग फिलहाल शुरुआत होती हुई नजर आएगी। जाहिर तौर पर स्पर्श, क्योंकि अभी दोनों ही पार्टियों का जो डेलीगेशन है वो केंद्रीय चुनाव आयोग पहुंचा है यहाँ पर, और जाहिर तौर पर गड़बड़ी के आरोप बीजेपी की तरफ से यहाँ पर लगाए गए हैं। लेकिन अब सवाल यहाँ पर, स्थिति यहाँ पर यह है कि फैसले का दिन तो आज है, लेकिन फैसला कब आना है, अभी क्या सस्पेंस बरकरार है? अब देखिए, सस्पेंस अब इसी में बरकरार है कि जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो वोट था वो ठीक ढंग से जो है नहीं डाला गया था। और जो दिखाने की प्रक्रिया होती है अपने एजेंट को वोट, उसके अलावा भी जो लोग जो रूम में मौजूद होते हैं वहां पर उन लोगों को भी जो है वोट दिख गया था। ये जो है दावा जो दूसरी पार्टी है यानी कार्तिकेय शर्मा एंड ऑल जो है वो जो है करते हुए नजर आ रहे हैं। इसीलिए जो दो हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक हैं उनके ऊपर जो है उनके वोट को निरस्त करने के लिए जो है कहा जा रहा है, जिसमें किरण चौधरी का नाम है, बीजेपी के और बीबी बत्रा का नाम जो है निकलकर सामने आ रहे हैं। तो ये सारा मामला क्योंकि सेंट्रल इलेक्शन कमीशन पहुंच गया है, तो वहां से क्लियरेंस जब मिल जाएगी कि आप जो है आप जो है वो अकाउंटिंग की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं, उसके बाद ही जो है यहाँ पर जो तमाम जो लोग मौजूद है वो काउंटिंग की प्रक्रिया जो है शुरू करते हुए जो है नजर आएंगे। जी, अच्छा स्पर्श, ऐसी कोई जानकारी अभी मिल पाई है? क्योंकि देखिए दोनों ही पार्टियों के डेलीगेशन पहुंचे हैं केंद्रीय चुनाव आयोग, शिकायत लिखित तौर पर यहाँ पर की गई है। वीडियो जो बनाई गई थी उस समय, जो पूरी वीडियोग्राफी हुई है उसकी क्लिप्स केंद्रीय चुनाव आयोग ने मंगवाई है, ऐसी कोई जानकारी? देखिए, बिल्कुल जब कोई इसी तरीके की जो चीजें निकल कर सामने आती है, यानी कोई आरोप और प्रत्यारोप किसी तरफ से लगाया जाता है, तो उसको इस बारे में जो केंद्रीय चुनाव आयोग है, जो राज्य चुनाव आयोग से जानकारी जो है लेता हुआ नजर आता है। और उसमें बिल्कुल राज्य चुनाव आयोग से जानकारी मांगी गई है कि आप जो है वीडियो दीजिए और उसके साथ साथ क्या जो ये पूरा मसला था उसके बारे में रिपोर्ट भी जो है कीजिए। तो ऐसे में ये जो है चीजें केंद्रीय चुनाव आयोग की तरफ से मांगी जाती है। लेकिन फिलहाल एक जो चिट्ठी है वो रिटर्निंग ऑफिसर की भी जो है निकलकर सामने आ रही है, उसमें जो उनकी तरफ से जो क्लियरेंस है वो जो है दी गई, जिसमें लिखा गया है कि उन्होंने वीडियोग्राफी जो इस पूरे जो काउंटिंग की माफ कीजिएगा जो वोटिंग है उसकी होती हुई नजर आई थी, तो उन्होंने उस वीडियोग्राफी को जो है पूरी तरीके से देखा है, परखा है और उसमें किसी भी तरह की जो प्राइवेसी है वो जो है भंग होती हुई जो है नहीं नजर आ रही थी। इसलिए उन्होंने जो है क्लियरेंस दी है। ये बात जो है उन्हें जो रिटर्निंग ऑफिसर है आरओ है उनकी तरफ से लिखी गई है। तो लेकिन फिलहाल चूंकि केंद्रीय चुनाव आयोग दोनों ही पार्टियों के डेलीगेशन पहुंच गए हैं,
वहां से क्या कुछ निकलकर सामने आएगा उस पर जो है सभी चीजें डिपेंड होती हुई जो है नजर आएंगी। अच्छा, जांच की बात भी यहाँ पर स्पष्ट कही जा रही है, क्योंकि सीधे तौर पर आर के नांदल जो रिटर्निंग ऑफिसर है उन पर भी आरोप लगाए गए हैं बीजेपी की तरफ से, और निर्दलीय कैंडिडेट के वकील की तरफ से भी, कि जब उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई तो ना वीडियो देखी गई और सीधे तौर पर ओवररूल जो है उनकी अर्जी को वहां पर ओवररूल्ड कर दिया गया, और यही वजह है केंद्रीय चुनाव आयोग जो है वो पहुंचे हैं। उधर कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया है, क्योंकि अशोक अरोड़ा जुड़े और कांग्रेस प्रत्याशी के पोलिंग एजेंट भी थे, तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, वो अंदर थे और उन्होंने देखा कि पहले रोका गया, फिर वीडियो पूरी देखी गई जो स्टेट और सेंट्रल के ऑब्जर्वर थे उनकी तरफ से, और जब उसमें देखा गया कि ऐसा कुछ नहीं है तभी वोट कास्ट करने को दिया गया। तो अभी यही चीजें निकल के आ रही है कि अंदर हुआ क्या है, वीडियो में किसकी वीडियो में सत्यता है, कांग्रेस जो कह रही है वो या बीजेपी जो कह रही है वो? देखिए, कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए जो है नजर आ रहे हैं। चूंकि दिग्विजय चौटाला का भी बयान निकलकर सामने आया था कि जो वोट है वो रद्द जो है होना चाहिए, और उसके साथ साथ कांग्रेस के कुछ विधायकों की तरफ से ये भी कहा गया कि इंटेंशनली जो है ये जो है पूरी तरीके से जो है किया धराया जो है काम था। लेकिन अभी जो रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से जो एक क्लियरेंस लेटर देखने को जहां पर मिलता हुआ नजर आ रहा है, उसमें ये जरूर लिखा हुआ है कि जो वीडियोग्राफी होती है इस पूरी प्रक्रिया के दौरान वो बारीकी से जांच परख जो है उसकी की गई थी, और जो प्राइवेसी भंग होने वाली बात होती है, ऐसी कोई प्राइवेसी भंग होने वाली बात जो है उसमें निकलकर सामने नहीं आई है। इसलिए जो एप्लीकेशन है जो दर्ज कराई गई थी कि वोट रद्द होने चाहिए, उसको जो है रिजेक्ट किया गया। यानी दोनों पक्ष अपने अपने दावे करता हुआ नजर आ रहा था, और इस बीच जो रिटर्निंग ऑफिसर थे आर के नंदन, उन्होंने जो है जो एप्लीकेशन लगाई गई थी कि वोट रिजेक्ट करने की, वो जो है रिजेक्ट कर दी थी। इसलिए ये सारा मामला जो है वो दिल्ली पहुंचता हुआ नजर आया। चुनाव आयोग, बड़े बड़े नेता जो है, बड़े बड़े वकील जो है वो अलग अलग पार्टियों की तरफ से चुनाव आयोग से मिलते हुए नजर आए। हमने देखा कि बीजेपी की तरफ से कई बड़े केंद्रीय मंत्री जो है चुनाव आयोग पहुंचते हुए नजर आए, तो कांग्रेस की तरफ से जो बड़े वकील है, विवेक तन्खा की बात करें या फिर वरिष्ठ नेता पवन बंसल की बात करें, वो जो है चुनाव आयोग पहुंचते हुए नजर आए। तो ऐसे में अब सेंट्रल इलेक्शन जो है क्या जो है इस पर फैसला लेता हुआ नजर आएगा, वो जो है काफी महत्वपूर्ण रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, हलचलें यहाँ पर तेज है, चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली तक यहाँ पर हलचलें तेज है, और लगातार स्पर्श संवाददाता भी हमारे साथ बने हुए हैं। एक बड़ी जान